प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। उम्मीद करता हूं आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप सबों के ऊपर हमेशा बनी रहे। मेरे साथियों, आज पास्का काल का 5वां रविवार है और आज के वचन में प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आज के वचनों में प्रभु ने हमारे सामने स्वर्ग का वर्णन किया है, जो कि कोरोना वायरस के डर से इस दुनिया में अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सांत्वना प्रदान करने वाला है। प्यारे विश्वासियों, हमें जो कि विश्वासी हैं, समय समय पर यह जरूरी है कि हम स्वर्ग की महिमामय सच्चाई के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्वर्ग की सच्चाई एक वास्तविकता है और ईश्वर इसे हमें देने के लिए तैयार है। वहां एक दिन हम सब पवित्र त्रिएक ईश्वर के साथ मिलकर एक हो जाएंगे। काश कि हम स्वर्ग की महानता को सही तरीके से समझ गए होते तो हम आनंद व उत्साह से भरकर उसकी तरफ एक गहरी इच्छा से देखते और हर समय स्वर्ग के बारे में सोचते रहते। पर दुर्भाग्यवश इस संसार को छोड़ने व अपने विधाता से मिलने की सोच हम में से कईयों को डराती है। शायद इसके पीछे मरण पश्चात की अनिश्चितता एक कारण है और अपनों को पीछे छोड़ जाने का दुखमय एहसास, साथ ही इस बात का डर कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं। लेकिन एक विश्वासी अथवा मसीही होने के नाते यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम स्वर्ग के प्रति एक गहरा प्रेम तथा स्वर्ग के बारे में न केवल सही ज्ञान रखें, परंतु इस दुनिया में हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में भी हम सही सही जानकारी रखें। प्यारे विश्वासियों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल इस संसार और स्वर्ग के बारे में बहुत ही स्पष्ट शिक्षा प्रदान करता है। वचन कहता है, पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन 11 में, प्यारे भाइयों, आप इस दुनिया में परदेशी और प्रवासी हैं। जी हां, प्रभु का वचन कहता है हम इस दुनिया में परदेशी अथवा प्रवासी हैं, यानी दुनिया हमारा मूल वतन नहीं है। यदि ये दुनिया हमारा मूल वतन नहीं है तो फिर हम कहां के हैं? फिलिपियों को लिखे पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 वचन 20 में कहते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। तो हमारी स्थायी नागरिकता स्वर्ग की है, जिसका अर्थ यह हुआ कि जहां तक स्वर्ग का सवाल है, जहां तक स्वर्ग का सवाल है, हम वहां के लिए परदेशी नहीं हैं। एफेसियों को लिखे पत्र अध्याय 2 वचन 19 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। जो विश्वासी हैं वे प्रभु के लिए, वे स्वर्ग के लिए अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, लेकिन वे ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए। तो प्यारे साथियों, हम स्वर्ग में निवास करने वाले संतों के साथ स्वर्ग के सह नागरिक बन गए हैं। इस संसार के बारे में तो हमने बहुत कुछ जानकारी हासिल की होगी, हम बहुत कुछ जानते हैं। इस संसार के बारे में बहुत सारे खोजें हुई है संसार को लेकर। आइए हम स्वर्ग के बारे में जाने कि वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 1 से 9 में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, हम जानते हैं कि जब यह तंबू यानी पृथ्वी पर हमारा निवास, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं।
यहां पर स्वर्ग को एक ऐसा भवन बताया गया है जो ईश्वर द्वारा निर्मित है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। और यह घर सदा बना रहने वाला घर है। यह घर सबसे सुरक्षित घर है। यह न कभी जलेगा न भस्म होगा। यहां ना कोई चोर आएगा, ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई महामारी आएगी, ना कोई कोरोना वायरस आएगा। वचन 4 में लिखा है कि धरती पर के इस तंबू में रहते समय हम दबते और कराहते हैं, यानी जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम इस दुनिया रूपी तंबू में हैं, हम दुखों और विपत्तियों से कराहते रहेंगे। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम इन दुखों और परीक्षाओं से मुक्त होकर दुनिया के सारे दुखों से परे अनंत आनंद के भागीदार बन जाएं। वचन 5 में लिखा है, ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा है और अग्रिम के रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। ईश्वर का हमारे जीवन को लेकर यही उद्देश्य है कि हम इस दुखों के तंबू को छोड़कर उनके हाथों द्वारा निर्मित अनंत निवास को अपना निवास बनाएं, अनंत निवास को अपना घर बनाएं। यदि ईश्वर का हमारे जीवन को लेकर यही उद्देश्य है, तो फिर हम क्यों अपने जीवन के लिए कोई और उद्देश्य निर्धारित करें। प्रकाशना ग्रंथ में भी स्वर्ग का वर्णन किया गया है। जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं पानी, भोजन, स्वास्थ्य और घर। कोरोना वायरस ने अमीर और गरीब सबों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया और इंसान अपने चार दीवारी में रहकर यह विचार कर रहा है कि जीने के लिए बहुत सारी दौलत, बहुत सारे कीमती वस्त्र, आभूषण, रेस्तरां और होटलों में भोजन, पार्टियां, पिकनिक, महंगी महंगी यात्राएं करना, ये सब मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण है तो बस सबों के लिए पानी, भोजन, स्वास्थ्य और एक सुरक्षित रहने की व्यवस्था, यही मूलभूत आवश्यकता है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वचन 1 से 5 में वचन कहता है, स्वर्ग में इन सबों की पूर्ति भरपूरी से की जाएगी। वहां फिर हमें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। वहां हमारे स्वर्गिक घर में न रोना, न दर्द, न मृत्यु होगी। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। आज यदि हमें कोई यह कह दे कि इस दुनिया में एक जगह है जहां पर कोरोना वायरस कभी नहीं आ सकता, वहां कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी बीमारी अथवा मौत उसका पीछा करते हुए वहां नहीं पहुंच सकती, तो हम में से कितने ही लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, चाहे वहां जाने के लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। परंतु पिता ईश्वर ने तो हमें एक ऐसे घर के बारे में बताया है जहां हमें कोई भी हानि नहीं होगी। परंतु वहां जाने के लिए हम कितनी रुचि रखते हैं, वह कितना उत्साह दिखाते हैं। वहां जाने के लिए उत्सुक होने के बजाय हम इस दुनिया को ही अपना घर बनाए रखने की ख्वाहिश रखते हैं। यदि हम इस दुनिया के नागरिक नहीं हैं, यदि हम यहाँ परदेशी या प्रवासी हैं, तो हमें इस दुनिया में रहते हुए क्या करना चाहिए अथवा कैसा आचरण करना चाहिए। हमारे देश केरल के राज्य के कई लोग विदेशों में प्रवासी के रूप में जाते हैं। मैंने उनमें एक बात देखी है कि वे जहां कहीं भी जाते हैं अपनी मूल भाषा और संस्कृति को बरकरार रखते हैं, यानी वे परदेश में रहते हुए भी परदेशियों जैसे नहीं बनते, परंतु अपने मूल वतन की संस्कृति में ही जीते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना होगा। यदि स्वर्ग हमारा मूल वतन है और यह दुनिया हमारे लिए परदेश है, तो हमें हमारे मूल वतन की संस्कृति को बरकरार रखना है, बनाए रखना है। हमें स्वर्ग की संस्कृति को इस दुनिया में बनाए रखना होगा, न कि अपने को इस दुनिया के रंग ढंग में ढालकर इस दुनिया के बनकर रह जाना है। और अपने मूल वतन को लौटने के लिए हमें हमेशा बेकरार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे इन दिनों अपने घरों से दूर पलायन पर गए हुए, काम के लिए गए हुए मजदूर किसी भी हालत में अपने घरों को लौटने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि अपना घर तो अपना घर होता है। आइए हम उसी प्रकार उस घर के लिए हमेशा लालायित रहे जिसे हमारे स्वर्गिक पिता ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है, जिसे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने हमसे पहले इस संसार से जाकर हमारे लिए तैयार किया है, ताकि जहां वो है वहां हम भी उनके साथ रह सकें। आमीन।